जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी, मेरे और पूरे ही देश बल्कि पूरे ही बच्चों के फेवरेट हैं। जिस तरह से सर बात रखते हैं, हर एक भारतीय और पूरे ही कॉन्टिनेंट के लोग सर के साथ एकदम इमोशनल एक जुड़ाव महसूस करते हैं। और मेरे पास तो बलूचिस्तान से लेके कहाँ-कहाँ से रिक्वेस्ट आती है कि सर को बुलाइए। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। सर, आपसे कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जिन पे मैं बात करूँगी। वेस्ट एशिया में जो कुछ चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो ये भी बोला है कि हम वापस से जो इस्लामाबाद एमओयू है उसको लेकर के हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में वापस से सुलह हो जाए और रिस्टोर हो जाए पीस एंड एवरीथिंग। लेकिन सर, जो पहले एमओयू हुआ था वो वापस से ब्रीच किया, यूएस वापस से अटैक कर रहा है, ईरान भी ऑफ कोर्स कर रहा है। जिस तरह से हम एक तरफ तो उम्मीद ये थी कि अब हो जाएगी पीस, लेकिन फिर से वही सब हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सर ये जो कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलने वाला है और क्या इम्प्लीकेशंस इसके आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम भारत को लेकर भी बात करते हैं तो एनर्जी क्राइसिस को लेकर हम क्या अगले शॉक के लिए तैयार हैं? कई सारे रिपरकशंस हैं सर, ओवर टू यू। देखिए, 1 महीना पहले की बात है। बेटा, जो एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन वगैरह अमेरिकन ऑयल कंपनीज के सीईओज थे, वह डोनाल्ड ट्रंप के पास गए। लोगों ने सोचा था कि ये कंपनियां तो अब खूब प्रॉफिट बना रही होंगी, क्योंकि ईरान का तेल बंद, रशिया के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन, और यूक्रेन वहां वानर सेना की तरह उनके शिप्स पे शूट कर रहा है। ठीक है। और इसके चलते हमने सोचा था कि अमेरिकन कंपनीज विल रेक इन द प्रॉफिट, क्योंकि वो 5 गुना ज्यादा महंगा तेल बेच रहे हैं अब यूरोप को, भारत को, ये वो। रूस से नहीं ले सकते सैंक्शन, ईरान से नहीं ले सकते सैंक्शन, गल्फ का ऑयल तो बंद। ठीक है साहब। तो अब रह गया अमेरिका का तेल, और अमेरिका की कंपनीज तो खूब मुनाफा बनाएंगी, ये सबने सोचा था। हैरत ये हुई कि अमेरिका की कंपनीज डोनाल्ड ट्रंप के पास गई और क्या बोला कि साहब, ऐसी बात है कि अभी तक तो वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रही, और क्योंकि वर्ल्ड में कंट्रोल थी तो यहां भी अमेरिका में भी कंट्रोल थी। ठीक है साहब। अब प्रॉब्लम यह है कि पूरे दुनिया के देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में डिप किया है बुरी तरह से। चीन का कोई 30-40% उन्होंने खत्म कर दिया है अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। भारत ने भी किया। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि 2 हफ्ते उन्होंने कहा था पहले कि 4 हफ्ते का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व देशों के पास रह गया। पूरा एब्सोल्यूट जीरो पे कोई देश आने नहीं दे सकता अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स को, कि कल कोई कुछ तमाशा हो जाए, शॉक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यू हैव टू हैव योर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो अगस्त सितंबर के महीने ऑनवर्ड सारे देश जो हैं वो अपना पेट्रोलियम रिजर्व रिप्लेनिश करना शुरू कर देंगे। ऐसे टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ये बेवकूफ स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस छेड़ी है, विच शुड हैव बीन शट डाउन लॉन्ग अगो, ये बेवकूफी या तमाशा, ठीक है, वो चले जा रहा है। 22% तेल गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आता है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद। ठीक है साहब। 12% तेल रेड सी, बाबल मंदेब स्ट्रेट से आता है। हाउथीज ने बंद। 12 + 22 34% दुनिया का तेल सफाया, साफ, ऑफ द ब्लडी टेबल। तो दुनिया क्या करेगी साहब? कहां से खरीदेगी? और अगर लिमिटेड तेल के लिए खरीदने वाले हजारों हो जाए, ठीक है, तो ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी। उनका अंदाज था कि ये प्राइस $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल हो जाएगी।
और ऑयल कंपनीज को डर ये था कि साहब लोग परेशान होकर बोलेंगे भाड़ में जाए पेट्रोल की कार यार, कभी ये तमाशा, कभी वो तमाशा, कभी रूस के साथ तमाशा, कभी गल्फ के साथ तमाशा, तो हम तो साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। अकलमंदी की बात। every dollar, every barrel of oil that is not being purchased is a barrel of demand that is finished forever. Demand destruction is permanent. बेटा प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डिमांड डिस्ट्रक्शन एक बार शुरू हो गई ना तो वो परमानेंट हो जाती है। ये कंपनीज की खाट खड़ी हो जाएगी कल, क्योंकि सारी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और तेजी से शिफ्ट करेगी। सारी दुनिया सोलर पावर पे और तेजी से, गैस टरबाइन क्या कहते हैं, विंड टरबाइन्स, गैस प्लांट्स पे और जल्दी जाएगी। भारत अपनी थोरियम सैंड्स को, सालों से बात हो रही है, बकवास हो रहा, अभी तक कुछ हुआ नहीं था। 80% तेल बाहर से खरीद रहे थे और बड़े खुश थे कि तो अब आत्मनिर्भरता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो बत्ती बंद हो रही है बेटा। अब तो थोरियम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और जब ये होगा तो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो अमेरिकन कंपनीज कैन होल्ड अप एंड गो होम। ये भी आप देखना, अल्टीमेटली वो भी, उनको भी साफ नजर आ रहा है फ्यूचर क्या है, एंड फ्यूचर इज नॉट ब्राइट। नंबर एक। नंबर दो, अगर ऑयल की कीमतें जाती हैं तो अमेरिका में भी चढ़ेंगी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया साहब अगर दुनिया की कीमतें चढ़ेंगी तो अमेरिका में भी चढ़ेंगी। लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन ऑयल बिक रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में। आज के दिन $4.5 प्रति गैलन पे आ गया है, और कई स्टेट्स में $5 और $6 प्रति गैलन है। और जहां दुनिया के ऑयल कीमत $150-200 प्रति गैलन जाएगी साहब, तो फिर तो खाट खड़ी है अमेरिका के अंदर। बोले आप मिड टर्म इलेक्शन में पिट जाएंगे, पिट जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप को और चीजें, जियोपॉलिटिक्स वगैरह तो समझ नहीं आती है। ये रियल एस्टेट एजेंट है, घर बेचता था, बिल्डिंग बेचता था। ये इसको इकोनॉमिक समझ आ जाती कि हाँ मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। तो एकदम से इसने साहब साइन करी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ईरान ने भी कहा साहब हमारे 14 पॉइंट है, लड़ाई हमने नहीं शुरू करी, आपने शुरू की है। हम नहीं कह रहे बंद करो, आप कह रहे हो बंद करो, तो हमारी शर्तें हैं, आपको माननी होंगी। और इनको शर्तें माननी पड़ी। भाई अगर आप नहीं मानना चाहते थे तो वर्सेल्स में बैठ के इतने धड़ल्ले से इतना बड़ा सिग्नेचर, एक तो 1.5 फुट का तो साला सिग्नेचर है, वो क्यों किया आपने? और वो फारसी जबान में लिखा था एग्रीमेंट की कॉपी, जो इसने टेलीविजन कैमरास के नीचे साइन की। भैया अगर नहीं चलना था उन पे तो साइन मन नहीं करते। ये क्या तमाशा है कि मैं साइन करूंगा कल फाड़ के फेंक दूंगा? अबे तू तू कुत्ता है तो हम सारे कुत्ते थोड़ी ना है। कुछ तो प्रिंसिपल पे चलना पड़ेगा ना, कुछ तो सिविलाइज नॉर्म्स बिहेवियर पे चलना पड़ेगा। आपने एक एमओयू अंग्रेजी में फारसी में साइन कर दिया है, तो उस पे एक दिन तो चलो। अच्छा साहब, एग्रीमेंट साइन हुआ 17 जुलाई को, और वहां से इजराइल ने बोला मैं नहीं मानता, मैंने तो नहीं साइन किया। पहला क्लॉज था, क्या था पहला क्लॉज? कि देयर विल बी अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बाय अमेरिका एंड इट्स एलाइज एंड ईरान ऑल ओवर, लेबनान इंक्लूडेड। और लेबनान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी प्रिजर्व की जाएगी। ये क्लॉज 1 था। क्लॉज 4 था कि ईरान विल मैनेज द ट्रैफिक इन द स्ट्रेट। आपने साइन किया। और फिर अमेरिका में एक तो वहां पे एक जूइश लॉबी है बेटा, एक इजरायली जूइश जायनिस्ट लॉबी। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट की इलेक्शन वो फंड करती, हर कांग्रेसमैन की इलेक्शन वो फंड करती। बिलियनर्स हैं जूइश जो फंड करते हैं। और एक किस्म से अमेरिका अब गुलाम बन गया है इजराइल का।
इतना बड़ा देश, सुपर पावर, इतने छोटे से देश जिसकी 9 मिलियन आबादी है, उसका द टेल इज वैगिंग द डॉग। कुत्ता दुम को नहीं हिला रहा, दुम कुत्ते को हिला रहे। नेतन्याहू ने बोला तूने साइन किया होगा, तू जा भाड़ में, तू जा चूल्हे। मैं नहीं मानता, मैं तो लड़े जाऊंगा, मेरे को तो लड़ाई का शौक हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 में हमास का तमाशा शुरू हुआ था, तब से मैं लड़े जा रहा हूं, लड़े जा रहा हूं, लड़े जा रहा हूं, लड़े जा रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। 1200 इजरायली मरे थे, 250 हॉस्टेज पकड़े गए थे। जवाब में आपने 1,20,000 के करीब फिलिस्तीनी मार डाले। औरतें, बच्चे, बूढ़े किसी खाते में नहीं आते, वो तो इंसान की कैटेगरी में ही नहीं। ठीक है साहब। जब नाथसी जर्मनी ने ज्यूज पे अत्याचार किया तो वो हाय दुहाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अब आप क्यों कर रहे हो जो आपको ठीक नहीं लगा? जेनोसाइड आपके खिलाफ हुआ, गैस चेम्बरों में डाल के ज्यूज को मारा गया, गलत। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आप फिलिस्तीनी मारे, उतने ही पैमाने पे पहुंच जाए। समवेयर आपको यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। आपके इशारों पे अमेरिका ने ईरान को, इराक को तबाह कर दिया, फिर सीरिया को तबाह कर दिया, आईएसआईएस का बदमाश वहां पे प्रेसिडेंट बना दिया, उसको सूट पहना दिया। कल तक वो आईएसआईएस का टेररिस्ट था, आज वो सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको सूट पहना दिया। ही इज नाउ गुड टेररिस्ट। ठीक है साहब। ऑल टेररिस्ट हु अटैक इंडिया आर गुड टेररिस्ट, एनीबडी हु अटैक्स अमेरिका बैड टेररिस्ट। माफ कीजिए साहब, ये गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट अपने पास रखिए, हमारे भी लोग उतने जरूरी हैं जितने आपके। ठीक है। तो बेटा ये जो है, अब वो अमेरिका के पीछे पड़ गया है कि एक देश तबाह करना और बाकी है ईरान। ईरान को तबाह करना जरूरी है, और मैं नहीं कर सकता तो अमेरिका करेगा, क्यों, मेरे बाप का नौकर है। अब ऐसी हालत हो गई है कि अमेरिका के कॉलेज के बच्चे बोल रहे हैं कि साहब हम अमेरिका के लिए जान देने को तैयार हैं, हमारा देश, हम इजराइल के लिए मरने को तैयार नहीं है। और अभी तक अमेरिकन आंकड़ों के मुताबिक 18 अमेरिकन सिपाही मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, 624 घायल हुए हैं। अब इसमें ड्रामा नाटक कितना है, कितने घायल हैं जो आप धीरे से बोलेंगे अस्पताल में गया था ना, वहां मर गया, जोर का झटका, धीरे से। फिर 2 लिस्टें बननी शुरू हुई, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में जो मरे, और एपिक फ्यूरी हमने खत्म कर दिया था, अब दूसरा ऑपरेशन चल रहा है, वो अलग अलग है, अलग अलग है। मर कौन रहे हैं? अमेरिकन। घायल कौन हो रहे हैं? अमेरिकन, आम अमेरिकन, नॉन एप्स्टीन क्लास। एप्स्टीन क्लास थोड़ी ना लड़ने जाती है, वो तो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करती है ना, उनको फुर्सत कहां, फुर्सत कहां है ऐसे कमीनों को। ठीक है। तो एप्स्टीन क्लास नहीं लड़ रही, बाकी मरे जाओ, मरे जाओ। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था 19 साल वियतनाम की लड़ाई चली थी, तब आपने प्रेसिडेंट को कुछ नहीं बोला, अब मेरी तो कुछ ही महीने चली है, मुझे भी मरवाने दो ना कुछ अमेरिकन। तब तो 50,000 अमेरिकन मरे थे, अभी तक तो सिर्फ 18 मरे। जब तेरी बारी आई थी डोनाल्ड ट्रंप वियतनाम जाने की, जब तेरी एज थी है कंस्क्रिप्शन की, तो तू बोला मैं बीमार हूं। तू गया था लड़ने, तू गया था मरने। आज धकेल रहा है लोगों को, जाओ लड़ो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर इतनी तेरे में हिम्मत थी, इतना तेरे में साहस और शौर्य था, तो जरा लड़के दिखाता अपनी जवानी में। आज जवान बच्चों को मरवा रहा है अमेरिका के, और अभी तू उनके तू खुद के भी दिखाता। बच्चे जवान है, उनको भेज दे, उनको भेज दे जंगलों हाँ, में, जरा जरा उनके बच्चे हैं, जेरार्ड परिवार कुश्नर है। को, जरा जेरार्ड कुश्नर को हम यूनिफॉर्म पहनते देख लेना साहब, हैं? अपने बच्चे भेज दे,
और फिर औरों को बोल, खुद तो आपकी चमड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, खरोंच नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये बाकी फालतू हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं, नाली के कीड़े हैं, ठीक है, इनको मरने दो, मरने दो, मरने दो। वो तेरे को इलेक्ट करते हैं बाय द वे, और मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, तेरे को आटे दाल का भाव दिखा देंगे वो, क्योंकि प्रजातंत्र है, तू अभी तक प्रजातंत्र को डिक्टेटरशिप नहीं बना पाया। लगा ले जोर, लगा ले जोर, ठीक है साहब। प्रॉब्लम ये है कि ये लड़ाई बगैर सोचे समझे शुरू की गई। अब समझ नहीं आ रहा कि खत्म कैसे करें। जब शुरू की गई थी तो इस प्रीमाइज पे शुरू की गई थी, 48 घंटे हम चींटी जैसे मसल देंगे एड़ी के नीचे ईरान को। वेनेजुला को 4 घंटे में खत्म किया, 48 घंटे में ईरान घुटने टेक देगा। मैं अगला आयतुल्लाह डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंट करेगा। अगर आप अगला प्रेसिडेंट ईरान का डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंट करेगा, तेरे बाप का राज है। नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू नो ना, तेरे बाप का राज है। तू होता कौन है डिसाइड करने वाला कि भारत में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ईरान में प्रेसिडेंट कौन होगा? तेरी अम्मी का ना तेरे अब्बा का राज है। लेट मी बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, ठीक है। और बात ऐसी है साहब कि आपने लड़ाई शुरू की थी, 48 दिन में खत्म हो जाए। जब लड़ाई शुरू कर रहे थे तो बड़ी चतुराई से इनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बोला, सर, हम आप जो आदेश दोगे, जो हुक्म दोगे मेरे आका, सर आंखों पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो उसने ब्लॉकेड कर दिया तो हम खोल नहीं पाएंगे, और एयर बॉम्बिंग से रिजीम चेंज मेरे हिसाब से मुश्किल है। लेकिन आप विश्वास रखिए, हम जो आप हुक्म दोगे करोगे, फैसला आपका है। इट इज हाई रिस्क हाई पे ऑफ। ये देखो, ये भी इसको बोलते हैं बेवकूफ बनाने का तरीका अपने बॉस का, कि चापलूसी भी करो, मक्खन भी लगाओ, है, और बोल दो मैंने बताया था ना। रेफर टू पैरा 34.2 ऑफ माई ब्रीफिंग। जब खाट खड़ी हो जाए तो बोलो रेफर टू पैरा 34.9 ऑफ माई ब्रीफिंग। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, बड़ी दबी जबान कुत्ते की तरह कहा था। और फिर बोला हाई रिस्क हाई पे ऑफ। तो वो ट्रेडर प्रेसिडेंट है, रियल एस्टेट बेचता था, ट्रम्प टावर यहां लगा गया है, ठीक है। तो उसने बोला हाई पे ऑफ कर दो, हाई पे ऑफ कर दो। असली सिपाही होता है सैम मैनेक्शॉ जैसा। मैडम ने उसको मार्च 1971 में बोला, सैम मूव इन। उन्होंने कहा मैडम आपने आदेश दिया है, मैं समझ गया हूं, लेकिन अगर हम जाए तो खाट खड़ी हो जाएगी, अभी मॉनसून आने वाली है, बॉग डाउन हो जाएंगे मेरे टैंक ट्रक, और ना एयरफोर्स एयर सपोर्ट दे पाए। नदियां जो पार करनी है, जो साली 8-9 किलोमीटर का पार्ट है, वो 10 से 15 किलोमीटर का पार्ट हो जाएगा। बांग्लादेश के नदियां जानते हैं किस साइज की है। जी, और जी। चीन अगर चढ़ गया, उसके बाद मानसून अप्रैल में शुरू होती है बांग्लादेश में, मई जून में सारे दर्रे हिमालय में खुल जाते हैं। चीन चढ़ जाएगा आपके ऊपर आके, फिर क्या करोगे? तो बोली फिर, तो बोले मैडम मुझे नवंबर दिसंबर में जाने दो, जमीन सख्त हो जाएगी, मेरे टैंक चल सकेंगे, एयरफोर्स सपोर्ट दे पाएगी, ठीक है, और दर्रे बंद हो जाएंगे बर्फ से। चीन चाह के भी सिर नहीं उखाड़ सकेगा हमारा, ठीक है, सिर नहीं उखाड़ सकेगा, बाल बांका नहीं कर सकेगा। अब आप आदेश दीजिए मैडम, आप चाहती कि मैं अभी हमला करूं, मैं करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे को जाने दें नवंबर दिसंबर में, आई विल गारंटी यू 100% विक्ट्री। टू द क्रेडिट ऑफ मैडम, शी सेड ओके सैम, दैट मेक्स सेंस। अकलमंदी कह रहे, ठीक है तब कर। बड़ा लोगों ने बोला सैम हैज बिकम चिकन, डरता है लड़ने से। अबे रहन दो बे, वो लड़ा था, उसकी तो 12 गोली लगी थी पेट में, ठीक है ना। ये सिखाने वाले, लड़ाई कर सिखाने वाले बहुत होते हैं जिन्होंने कभी गोली की आवाज नहीं सुनी।
तो मतलब देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अ मिलिट्री जनरल इज सपोज टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, क्योंकि लोग मारे जाएं अगर आप अपनी नौकरी परस्ती दिखाओ कि नौकरी भी बनी जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी होती है। और हमको सिखाया जाता था कि जिंदगियां चले जाएंगी तेरे तेरे दोगलेपन से, स्पीक स्ट्रेट। अमेरिका के सिपाहियों ने स्ट्रेट नहीं बोला, फंसा दिया। तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं, लड़ाई चले जा रही है और भीषण हो गई है, 48 घंटे में खत्म हो जाएगी। जी। डोनाल्ड ट्रंप अब तू जाएगा क्या? बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो जहां बंद करने की कोशिश करी, नेतन्याहू कूद पड़ा, मैं नहीं बंद करने दूंगा, आखिरी अमेरिकन जब तक नहीं मर जाता लड़ो, मैंने इलेक्ट कराया है तेरे को, और नहीं लड़ेगा तो मैं एप्स्टीन की फाइल खोल दूंगा। हाँ, तेरे काले चिट्ठे, तेरी काली करतूतें सारी दुनिया के सामने होंगी। तो वो लड़ रहे, वो कह रहे मैंने कौन सा लड़ना है, अमेरिकन गरीब घरों के ही मरेंगे ना, मर जाने दो। इसको बोलते हैं नीचताई। नीच लोग आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं करेंगे, पिट भी रहे, पिट जी, रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। 40 दिन आपने बॉम्बिंग करी, क्या 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 सर के बाल उखाड़ दिए ईरान के। फिर आपने 13 दिन और बॉम्बिंग करी, कख नहीं हुआ। अब तुम कर लो 10, 20 दिन, 30 दिन और बॉम्बिंग कर लो, क्या कर लोगे? आइंस्टाइन सेड, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन and expecting different results is a sign of insanity, पागलपन की निशानी है। तू पागलपन है, यू हैव गॉन मैड। तेरी ईगो, तेरी नार्सिसिज्म, तेरा टीवी का शौक, 24 घंटे टीवी से चिपक गया है ये, टीवी छोड़ नहीं सकता। हर चीज बैठ के ऐसे ऐसे उंगली करता रहता है रिपोर्टरों की तरफ, बड़ा मजा आ रहा है सारी कि मैं एक एक क्या महान इंसान हूं। तूने पिटवा दिया अमेरिका को, तूने हिस्टोरिक डिक्लाइन शुरू करा दिया अमेरिका का, और अब तू फंस गया है इन एस्केलेशन ट्रैप। ना थूक सकता है ना निगल सकता है। सो मच अबाउट ईरान। यस सर। सर मैं आपसे अब एक लेटेस्ट, जी प्लीज हाँ सर हाँ, कैरी नहीं ऑन। नहीं, बोलिए बोलो 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 बोलो। मैं सर आपसे एक स्टेटमेंट आया है एयर चीफ मार्शल हमारे जो एपी सिंह है, उन्होंने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट, उनका जो एड्रेस था उसमें बोला है एवरी ब्रिक शुड बी मेड इन इंडिया एंड ड्रोन्स मस्ट शेयर आवर स्काई। तो सर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह से क्या भारत एक प्रिपेयर्डनेस का ये इंडिकेशन है, जिस तरह से हम अपने आस पड़ोस में भी बड़े सारे डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। Firstly, I totally agree with the Air Marshal. We have to be totally autonomous. We have to have autarky in critical weapon systems. Period. There is no getting away from this fact. लेकिन साहब अब प्रॉब्लम यह है कि हमने बोला सब इंडिजिनस बनेगा, अभी तक हम जेट इंजन नहीं बना पाए। वी आर नॉट एबल टू मेक अ जेट इंजन। सो नाउ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, द इंडियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हैज टू डिसाइड कि हमारा आमका बनने में 15 साल लगेंगे। तो भाई शॉर्ट टर्म इंटरिम सॉल्यूशन आपको SU-57 है रूस की। अमेरिकन चोर हैं, चोर। $1 अरब हमारे खा गए। 100 इंजन देने थे इसके GE-404 तेजस एयरक्राफ्ट के, 2 दिए हैं। तो सर इसे पैसा बढ़ा दिया, अब हरामजादगी वो नहीं अलग। कहते, तो पैसा खा गए अलग। और हमको सारा डील कैंसिल करने के बजाय हमने 200 इंजन की और ऑर्डर दे दिया। पता नहीं कितना एडवांस दिया है, भगवान ही जाने। शौक है कई लोगों को, अमीरी आ गई है। ठीक है साहब। और देखिए, मेरा आत्मनिर्भर से मेरी समझ ये नहीं है कि हम फ्यूजलाज बनाएंगे, इंजन अमेरिका से आएगा। आमका हम बनाएंगे, इंजन अमेरिका का होगा। और उसने आमका के अंदर पहले अड़ंगी लगा दी है। जो इंजन हमें 70 करोड़ का मिलना था,
वो 200 करोड़ का कर दिया, कर लो बना लो आम का। वही पैसा बढ़ा दिया। तो फिर क्या करोगे साहब? ऐसे कमीनों के साथ जाना जरूरी है क्या? ऐसे चोरों उचक्कों के साथ दोस्ती करना जरूरी है क्या? ठीक है, मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं अमेरिका में। पीपल टू पीपल वी आर फ्रेंडली, ठीक है, फाइन, वी आर डेमोक्रेसी। लेकिन जो सरकार है अमेरिका की, उसने तो हमेशा डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने किसको गोदी में बिठा रखा है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, माई फेवरेट फील्ड मार्शल। एवरीबडी नोज उनका रवैया क्या है हमारी तरफ। उनका बस चले तो वो हमारे देश को तोड़ दें, और तोड़ने के प्रयास उसने श्रीलंका में कलर रेवोल्यूशन करी, बांग्लादेश में कलर रेवोल्यूशन करी, नेपाल में कलर रेवोल्यूशन करी। अब आप दिल्ली में ट्रेलर देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत, मिस्टर अभिजीत बोस्टन में पढ़ रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी वहां बनी और फिर सीधा जहाज पकड़ के आ गया चलाने। कितने सारे, कोई दुबई से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। आप मतलब यहाँ पे कलर रेवोल्यूशन करना चाह रहे हो, ठीक है, पुलिस को नपुंसक कर दो, लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दो, ताकि हम जो चाहे जेन जी फांसी पे लटका के मारे। यानी आप तो चाहते हैं नॉन वायलेंस, लेकिन हम वायलेंस करेंगे साहब। उसके बाद हम पुलिस वालों का सर फोड़ेंगे, घायल कर देंगे, मार डालेंगे इस पुलिस वालों को, गाली भद्दी से भद्दी देंगे, ठीक है। तो फिर गाली का जवाब गाली ही मिलेगा साहब। और ऐसा करोगे तो फिर किसी को तो आपको बोलने का, ओके सर, 10 पार एंड नो फर्दर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओके, नो FIRs अगेंस्ट स्टूडेंट्स, टोटली एग्रीएबल, अंडरस्टैंडेबल। बेचारों की, बच्चों की बत्ती बंद है, उनको समझ नहीं आ रहा नौकरी कहां से खाएंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे। नीट कर रहे तो पता चल रहा था किसी ने पेपर ही बेच दिया। कर लो तुम पढ़ाई, तो नेचुरली गुस्सा जायज है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से 2800 से ज्यादा बवाली, गुंडे, मर्डरर, रेपिस्ट, बलात्कारी, वो भी वहां देखे, उनको भी माफ किया जाए। वो कौन से स्टूडेंट है? क्राइम के स्टूडेंट हैं। और जब एक छोटा सा बच्चा हमारा, आई फुल मार्क्स दैट यू हैव रेज्ड योर वॉइस फॉर अ राइट कॉज, लेकिन जब तुम कहते हो टू हेल्प द सुप्रीम कोर्ट, मेरा आदेश है, बच्चे पहले प्राइम मिनिस्टर बन जा, प्रेसिडेंट बन जा, फिर आदेश देना सारे देश को, और देश की सारी फौजें, पुलिस तेरे को खड़े होके सलाम कर देंगे। लेकिन इलेक्शन जीतना जरूरी है। अमेरिका के बॉस्टन से आए हो, ये आए हो, कोई सर्टिफिकेट डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है तो भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए डोनाल्ड ट्रंप, राइट। सो मेरा कहना यह है कि autarky weapon system has to happen, but it will take time. It will take time. In the meantime, we have to be practical. ड्रोन रेवोल्यूशन शुरू हो गई है, और मैं, आई विल रेज थ्रू योर चैनल अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर भारत, हमारी DRDO जेट इंजन टेक्नोलॉजी नहीं मास्टर कर पा रही, ओके छोड़ दो, फिर गो फॉर ब्रह्मोस, वो तो बना लिया है, इतना अच्छा लड़ाई के मैदान में टेस्ट हो गया है। गो फॉर निर्भय मिसाइल, गो फॉर क्रूज मिसाइल, गो फॉर अग्नि, गो फॉर पृथ्वी, गो फॉर ड्रोन्स। जहाज कम बनाओ, ड्रोन ज्यादा बनाओ, मिसाइल ज्यादा बनाओ, हजारों में बनाओ, 10,000 बना के रख लो, ताकि बैंड बाजा बजा दें अगर कोई हमको आंख दिखाए तो, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया है कितना इफेक्टिव है ये। तो अगर जेट इंजन टेक्नोलॉजी ना हमसे मास्टर हो रही है ना चीन से, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को प्रॉब्लम आ रही है मेटलर्जी में, तो ओके ट्राई फॉर इट। कावेरी ट्राई हो रही है, अभी तक नहीं आ रही भाई ना, खरी नहीं उतरी ना। अब वीक पावर का इंजन लगा देंगे तो वो जेट फाइटर क्या करेगा? ठीक है, उसको ड्रोन में लगाओ, कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, पुट योर बेस्ट माइंड्स। इतना गधा दिमाग भी नहीं है इंडिया के कि नहीं मास्टर कर सकते। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करो, कुछ भी इन्वॉल्व करो, जो बंदा तेज है उसको पे करो अच्छा,
कि सस्ता और टिकाऊ घटिया पे देंगे लेकिन काम खूब कराएंगे. Give it to the private sector, they will pay. But if you want to get autarky, then you have to get your best brains. Then you have to have an education system which throws up the best brains. सारे रिजर्वेशन वाले आके कावेरी इंजन नहीं बनाएंगे. ठीक है साहब, नहीं बनाएंगे ना, नहीं हो सकता. टू हेल्प फॉर सम टाइम ठीक है. अंबेडकर साहब ने कहा था 10 साल के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए. आप कह रहे हैं 70,000 साल के लिए होगी. मैं तो कंपीट कर ही नहीं सकता, मैं नहीं करूंगा. कितना भी मेरे को आप दे दो, मेरे को चाहिए स्पेशल कैटेगरी. मैं 30% पे मेरे को बनाइए आईएएस अफसर. दूसरा 98% ले रहा है, वो फिट नहीं है साहब, नहीं है फिट वो. तो फॉर सम टाइम यस, फॉर द वेरी बैकवर्ड सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इवन मोर देन शेड्यूल कास्ट, यस. बट ओबीसी भी आएगा, ये भी आएगा, हर कोई आएगा कि मैं बैकवर्ड हूं, बगैर एग्जाम दिए मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं. तो सॉरी साहब, थोड़ी देर चलेगा ना. कुछ देर के बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे जो नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी में. पहले उनके माँ बाप पैसे कहाँ से कमा के उनको अमेरिका भेजते थे. अब डोनाल्ड ट्रंप ने लात मार के वापस करने शुरू किए. तो क्या वो समुद्र में कूदेंगे? तभी तो ये एजिटेशन हो रही है. जो नौकरियां फौज में थी आप वो काट रहे हैं. अग्निवीर बना दो साहब, पैसा मत खर्चा करो, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आएगी. जेनजी को फौज में भेजो, डिसिप्लिन हो जाएंगे. लेकिन आपने तो फौज ही काट रहे हो, आप तो वो कम कर रहे हो. क्या कहते हैं, अग्निवीर बना दो, 4 साल में खत्म करो, आउट करो. कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं. पेंशन खा रहे हैं, थूक लगा रहे हैं. I think we will have to be cognizant of ground realities. We have a democratic dividend. 50% of Indians are below the age of 27. It can be a great advantage, providing you can create jobs. So you have to create jobs, otherwise you will have cockroach Janata parties. Like cockroaches multiplying. कॉकरोच भी तो मल्टीप्लाई करते हैं ना. yes. नाली में पैदा होते हैं, गंदी नाली से निकलते हैं, वगैरह वगैरह. So as long as they are for a right cause, I'm all for these youngsters. But when they start playing Donald Trump's tune, कि मोदी मेरी नहीं सुन रहा तो मोदी को हटाओ, और बॉस्टन से लौंडा भेजो जो कि आके राज करेगा भारतवर्ष पे. मैंने चुना है डोनाल्ड ट्रंप सरकार है, कंपनी जहान बहादुर, अंग्रेज सरकार ने चुना है. तुम हिंदुस्तानी कौन होते हो अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट करने वाले? अमेरिका से चुन के आए. जी नहीं आएगा. ओवर आर डेड बॉडीज लड़ना पड़ेगा अंदर आने के लिए. और एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां ईरान की बात हो गई, ईरान के युद्ध की, एक और युद्ध है जो 4 साल से चले आ रहा है. वहां पे एक कॉमेडियन था यूक्रेन में, कॉमेडियन, ठीक है, जिसने बोला मैं यूक्रेन और रूस में शांति लाऊंगा. इस बेसिस पे इलेक्ट हुआ. याद है? इस इलेक्शन उसका प्रॉमिस था कि मैं रूस और यूक्रेन में शांति लाऊंगा. ये शांति लाई है 4 साल से अमेरिका के जो बाइडेन को खुश करने के लिए. मैं आखिरी यूक्रेनियन मरवा डालूंगा मेरे आका, मेरे बाप, लेकिन मैं रूस की ऐसी तैसी कर दूंगा. ताली बजाओ, खुश करो, पैसे दो मेरे को. ठीक है साहब. 8 मिलियन यूक्रेनियंस यूक्रेन से भाग गए, 2 मिलियन मारे गए, कितने मिलियन घायल हुए नहीं पता. वहां जबरदस्ती यंग बॉयज को, बुड्ढों को पकड़ा जा रहा है गलियों से. चलो फौज में कॉन्स्क्रिप्ट हो जाओ, मरो. पिटाई होती है उनकी फैमिलीज आती है उनको बचाने. रॉयट हो रही है.
ये हाल है इस कमीने का। और इसने क्या किया साहब, हमारे जहाज जा रहे थे, मर्चेंट नेवी, सिविलियन जहाज। अबे तू बड़ा योद्धा है यार, बड़ा सूरमा है, मार डाले, हमारा सेलर मार डाला, हमारे बेचारे सेलर मार डाले। कि अमेरिका ने 3 मारे, भारत ने कुछ नहीं कहा। भारत तो डरता है, अब मैं सुपर पावर हूं, अमेरिका के बाद मेरा नंबर है, मेरे शिकार करने का मन कर रहा है, मैं भारतीय मारूंगा, भारतीय सेलर मारूंगा और देखाऊं भारत क्या कर लेगा मेरा। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तुम अब ज्यादा लोग सर पे चढ़े तो ये टाइम आ गया है कि उनको बोलने का, अगला भारतीय मारोगे, वी विल डिमांड एन अपॉलजी एंड कॉम्पेंसेशन। सीधी तरीके से दोगे, वेरी गुड, नहीं तो तुम्हारा जो जहाज यहाँ से कहीं इंडियन ओशन में जा रहा हो, पकड़ के लाके हम मुंबई में खड़ा कर देंगे, जब तक हरजाना ना दो, ठीक है। और तब भी समझ नहीं आती तो हम तुम्हारे जहाजों पे, हमारी नेवी भी फायर खोल सकती है, डुबो के साला समुद्र के बॉटम पे पहुंचा सकती है। तुम बड़े सूरमा बन रहे हो, जरा हमारी नेवी के ऊपर फायर करके दिखाओ, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। मेरे हर कोई हमारे सिर पे चढ़े जा रहा है साहब। बिल्कुल सर। भारतवर्षी एक कमजोर एक मिल गया, इसको लात मारो, जब गुस्सा आ रहा है, ये अहिंसावादी है, चुपचाप सह लेंगे, दूसरी गाल भी आगे कर देंगे, एक साइड पे किक मारो, दूसरी साइड आगे कर देंगे, हम तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, हाथ पैर, क्योंकि अनफ इज अनफ। हर किसी को हिंदुस्तानी मारने का शौक आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को हिंदुस्तानी नाविक मारने का शौक आ गया, वहां से अब ये यूक्रेन को आ गया। ये तो कैस्पियन सी में जहाज डुबो रहा है ईरान के, ये 160 जहाज रूस के, उन पे हमला कर दिया। ये घोस्ट फ्लीट है, मैं दुनिया का इंचार्ज हूं, मैंने दुनिया का पुलिसमैन का ठेका ले रखा है, मैं सुपर पावर हूं, 100 जहाज पे हमला कर दो। अब कईयों पे अब भारतीय नाविक हैं यार, 30% दुनिया के नाविक भारतीय हैं। तो आप कह रहे हो कि हम कहीं भी भारत वालों को मार सकते हैं? आई एम सॉरी। भारत तो सर नंबर 2 हो गया है सी फेयर्स के, उसमें नंबर 2 है। बिल्कुल। सो देयरफॉर वी हैव टू बी वरीड व्हेन पीपल स्टार्ट मेकिंग इट अ हैबिट ऑफ शूटिंग अनआर्म्ड मर्चेंट शिप्स। हर किसी को शौक आ गया है यार, और उसमें मारे जा रहे हैं बेचारे भारतीय, क्योंकि टफ बच्चे हैं बेचारे, जाके सेल करते हैं। मेरा लड़का सेलर था, मर्चेंट नेवी में था, मेरा सन इन लॉ मर्चेंट नेवी में है। तो ये लोग मतलब कहां जाएंगे यार, जो जिसकी मर्जी आए मार डालेगा। माई ब्लडी फुट, अनाफ इज अनाफ। तूने भारत को पुश ओवर समझा है, 2 टके का समझ रखा है कि हमको आखेट का शौक है, शिकार करना है, जाओ भारतीय मारो, कुछ नहीं होगा, सुपर पावर है यूक्रेन, ज्यादा औकात में रहो, ठीक है साहब। लड़ना हमको भी आता है, सिर्फ तुमको नहीं आता। वे रोते आ रहे थे कि हमारी शांति करा दो, लड़ाई तुमने शुरू करी, शांति हम कराएं, ठीक है साहब। ये बेवजह की लड़ाइयां हैं। अब ये वर्ल्ड वॉर करने के शौक फरमा रहे हैं कि मैं तो वर्ल्ड वॉर करा के छोड़ूंगा, बाकी दुनिया शांति में क्यों है। तुम नीच लोग हो, ये इसको बोलते हैं दानव, राक्षस, मरो मारो काटो। अब ये राक्षसों का राज है, ये राक्षसी ताकतें फिर से बढ़ रही हैं। तो आई थिंक समवेयर अ स्टैंड विल हैव टू बी टेकन। बिल्कुल, कहीं न कहीं इस पे एक रोक लगने की ज़रूरत है। जिस तरह से प्रेज़िडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ ग्लोबली हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं अनडेमोक्रेटिक जो स्टेप्स उनके नज़र आते हैं, उस पे एक रोक लगने की तो आवश्यकता है। ग्लोबल पीस की आवश्यकता है और ग्लोबल इकोनॉमी को भी एक शांति की आवश्यकता है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय भारत, थैंक जय हिंद। जय भारत सर। जय